नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट माँ की पॉजिटिव रिपोर्ट बन गई। कैसे बताती हूँ, एक बहुत ही खूबसूरत एक इंसान के अपने निजी अनुभव के वाक़ये के साथ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुझे भी आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। एक छोटा सा बेल आइकन है, उसको प्रेस कर दीजिए और लाइक करिएगा। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करिएगा। 14 दिन की जद्दोजहद के बाद जब एक बेटा एक कोविड हॉस्पिटल से नेगेटिव रिपोर्ट अपनी हाथ में लेके बाहर निकला तो कुछ लोग तालियां बजा रहे थे, कुछ अभिनंदन कर रहे थे। वो बेटा भी बहुत खुश था, लेकिन मन में कहीं ना कहीं उसके एक बहुत बड़ा प्रतिद्वंद चल रहा था। उसके मन में एक बहुत ही चिंतन चल रहा था और वो सारी चीज़ों को अब रिलेट कर रहा था। थी कम सुविधाओं वाला कमरा जो कि उसको आइसोलेशन के दौरान हॉस्पिटल में प्रोवाइड किया गया था। बहुत कम उजाला था उसके कमरे में, ना कोई आता था ना कोई जाता था। बहुत कम सुविधाएं थी, मनोरंजन की कोई व्यवस्था नहीं थी। खाने की प्लेट पकड़ा दी जाती थी, वो खा लेता था, आके कोई ले जाता था। यही दिनचर्या थी उसके इस 14 दिन के आइसोलेशन की। जब वो अपनी गाड़ी में वापस आ रहा था तो वो इसी आइसोलेशन को बार बार दिमाग में उसके बात थी। वो कोरोना नेगेटिव तो हो गया था, क्या थी उसकी बेचैनी का कारण जो वो खुश होके भी खुश नहीं हो पा रहा था। से उसने ये 14 दिन आइसोलेशन में बिताए, ये वही जानता था। और वो बहुत ही उसके चेहरे पे भिन्न भिन्न प्रकार के भाव आ रहे थे। जैसे ही घर आया, उसके पत्नी बच्चे उत्साहित उसके होकर एकदम से दरवाजे पे दौड़े, लेकिन उसने तुरंत ही कुछ ऐसा सोचा जिससे उसके चेहरे पे संतोष के भाव आ गए। ऐसा क्या था? वो उन सब को छोड़कर वो ऐसे कमरे की तरफ दौड़ा जहाँ पर उसकी माँ बैठी हुई थी। और वो कितने वर्षों से अकेली उस कमरे में रह रही थी। जब से उसके पिताजी की मृत्यु हुई थी तब से वो माँ उसी कमरे में एक बुजुर्ग को आमतौर पे जैसे आजकल के बच्चे एक कमरा दे देते हैं, उनकी ज़रूरतों के सामान को, खाने की थाली पहुंचा दी या कुछ है। क्या हम लोग जानते हैं उनका हमारे बीच में बैठना या उनको एक कमरा दे देना क्या फ़र्क है इसमें? उनको किस सुविधाएं ही दे देना नहीं, एक साथ की भी, एक आपस में एक माहौल की भी ज़रूरत होती है। यही सब रमेश ने जो देखा उस दौरान, वही वो बेचैनी लेकर घर के अंदर प्रवेश किया था। लेकिन जैसे ही उस 14 दिन के आइसोलेशन को उसने अपने माँ के जीवन से, जो पिताजी के बाद वो जी रही थी, उससे कंपेयर किया, तब उसको उनके पीड़ा का एहसास हुआ। और यही कारण है कि वो आते ही सीधा अपने माँ के कमरे में गया, अपने माँ के कमरे की तरफ दौड़ा। उसकी पत्नी के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उसने पूछा, ये क्या कर रहे हैं आप? तो उसने साफ शब्दों में कह दिया, माँ आज से सारा दिन अपने कमरे में नहीं रहेंगी। जो वो आज 3-4 वर्ष से जो आइसोलेशन बिता रही हैं, अब वो ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। वो हमारे बीच बैठेंगी, खाएंगी, पिएंगी, हमारे साथ हंसेंगी, खेलेंगी, क्योंकि मैंने ये तकलीफ़ झेली है जो मैं झेल के आया हूँ। अब मुझे उनके कष्ट का एहसास है। तो पत्नी ने कहा, आपको तो पता है उन्हें बात करनी नहीं आती, वो कपड़े ऐसे पहनती हैं, वो वैसे पहनती हैं। तो रमेश ने एक बहुत ही सुंदर सा जवाब दिया, इस बीमारी ने तो मुझे 14 दिनों का एकांतवास दिया है और मैं इन 14 दिनों में कैसे जिया, बहुत भयानक है। अकेलापन मेरी तो मजबूरी थी, मगर माँ, उन्हें किस बात की सज़ा हम दे रहे हैं? इसलिए कि हमारे जैसा बोलती नहीं है, हमारे जैसी दिखावटी नहीं है। हम बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, जो हम आज बुजुर्ग माता पिता के साथ कर रहे हैं वही हमारे बच्चे हमारे साथ करेंगे कल। तो ये देखेंगे तो वो वही सीखेंगे जो हम उनके साथ करेंगे। और जैसे ही माँ को रमेश के इन इरादों का और इस विचार का पता चला, उनकी आंखें नम हो आईं। उन्हें बिल्कुल वो खुशी के आंसू छलक आए कि बेटे की वाकई में नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट उनके जीवन को पॉजिटिविटी से भर दिया और उनके जीवन में पॉजिटिव रिपोर्ट लेके आ गई। उम्मीद है आपको ये वाक़या पसंद आया होगा। और हाँ, अपने आसपास ऐसे किसी माँ को आइसोलेशन में जीते हुए देखें तो उन्हें ये वाक़या ज़रूर सुनाइएगा।
अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए जय श्री राम।